तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बच्चों आपका जो संस्कृत का जो बच्चों को एग्जाम जो होने वाला है कल क्लास 10th वाले का बच्चों, यहाँ पे उसका बच्चों ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर है 100% बच्चों, ये ओरिजिनल है। आप इसके लिए बिल्कुल घबराइए मत। और बच्चों हम आपको यहाँ पे अभी जो है बात करने वाले हैं बच्चों आपका सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि बच्चों हम आपको ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों वो आपको जस्ट अभी हम बच्चों बता दिए हैं। तो बच्चों आप हमारे अगर उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आपको बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप या तो चैनल पर जाकर के वॉच कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट बच्चों वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप जाकर के वॉच कर लीजिएगा। अभी बच्चों हम आपके लिए यहाँ पे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए, तो चलिए बच्चों आपको फटाफट से हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं कि बच्चों आपके इस बार के एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन का हम आपको आंसर बता चुके हैं, आप जाकर के उसको वॉच कर लीजिएगा उस वीडियो को हमारा। बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे 3 नंबर, 1 नंबर तो आपका बच्चों ऑब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, सब्जेक्टिव में बच्चों यहाँ पे देखिए 3 नंबर में बच्चों क्या है, कहा है कि बच्चों निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 7 वाक्यों में क्या लिखना है बच्चों, अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, जिसमें कि बच्चों बसंत ऋतु है, दीपावली है, पुस्तकालय है, अस्माकं विहाराजस्य या सरस्वती पूजा है। तो अभी बच्चों हम आपको यहाँ पे 3 जो है हम आपको बता देंगे, 3 में से कोई भी बच्चों आप एक जो है अच्छे से लिख करके आ जाइएगा। अगला बच्चों 4 नंबर में क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बच्चों निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद आपको संस्कृत में करना है। तो आप बच्चों ये देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे संस्कृत में इसका आपको अनुवाद करना है। तो बच्चों हम आपको सभी का अनुवाद भी बच्चों अभी आपको जस्ट ही बताने वाले हैं, अब बच्चों अनुवाद भी देख लीजिएगा। यहाँ पे बच्चों संस्कृत शिक्षक संस्कृत बोलते हैं, सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं, उससे आम अच्छा लगता है, अयोध्या हिंदियों का तीर्थ स्थान है। फिर है बच्चों पंडित रामस्वरूप शुक्ल वैद्य थे। फिर है बच्चों भारत की संस्कृति प्राचीन है। बच्चों फिर है हमें संस्कृत साहित्य पढ़ना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से आपको बच्चों 6 ही वाक्य का आंसर आपको देना है। ठीक है, अनुवाद करना है। अलग क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों 5 नंबर में बोला है कि किन्हीं जो है निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है बच्चों, जो कि 2-2 मार्क्स का रहेगा आपका बच्चों, 16 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम आपको सारे क्वेश्चन का आपको बच्चों में आंसर देंगे। आप बच्चों 8 क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप जाकर के एग्जाम में बना करके आ जाइएगा। तो चलिए बच्चों हमको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे बसंत ऋतु पे बच्चों आपका आंसर लेकर के आए हुए हैं पहले। तो बसंत ऋतु में देखिए आपको क्या क्या लिखना है बच्चों। बसंत ऋतु हिंदू जर्नल कीर्ते महत्वपूर्णम अस्ति, ऐसा ऋतूनांग राजा कथ्यते। फिर है बच्चों अस्मिन् समय न अधिक उष्णता न अधिकं शैत्यता भवति, वायुं मंदा मंदा चलती, वृक्षा विविध कुसुमय आच्छादिता। ओके, फिर है बच्चों भवंती। आगे है बच्चों अस्मिन् ऋतौ एवं सरस्वती पूजा होली चो आनंदति स आनंदित सह जना मान्यते, प्रकृति स्वर्णी वसंतु वस्तुनीन नूतनं रूप धारयन्ति। तो ये बच्चों आपका संस्कृत में आपको निबंध इस प्रकार से अनुच्छेद को लिखना है। अला बच्चों हमको यहाँ पे दीपावली पे भी दे दिए हैं, आपको जो बच्चों अच्छा लगे आप उस पर लिख लीजिएगा। दीपावली पे अगर आपका लिखने का मन करे तो देखिए बच्चों क्या लिखिएगा, दीपानंग उत्सव दीपोत्सव कथ्यते, दीपावली नाम पर्व ज्योतिमर्यं पर्व वर्तते, पर्वदे कातिवाक्यम अमावास्याम भवतीति सा दीपावली नामनां आख्यते। अगला बच्चों रामलंका जित्वा यदा अयोध्याम आगच्छत तदा अवधवासिनी दीपानां प्रज्वल्य प्रकाशम उत्सवश्च आकुर्णम, है ना बच्चों। तो ये बच्चों आपको निबंध लिख देना है, सॉरी अनुच्छेद लिख देना है। 4 नंबर का बच्चों यहाँ पे आपको अनुवाद जो दिया था बच्चों, अनुवाद देख लीजिए। पहला का अनुवाद बच्चों क्या हो जाएगा, संस्कृत शिक्षक का संस्कृत वदंती। ओके, मतलब संस्कृत शिक्षक जो है संस्कृत बोलते हैं। उदीते सूर्य कमलानिनी विकसंती। फिर है बच्चों तस्मै आम्र रोचते, है ना। फिर है बच्चों अयोध्यां हिंदूनां तीर्थ स्थानम अस्ति। फिर है बच्चों पंडित रामस्वरूप शुक्ल वैद्य अस्ति। फिर है बच्चों भारतस्य संस्कृति प्राचीना अस्ति। फिर है बच्चों आपका क्या, वयं संस्कृत साहित्यं पठेम। अगला है बच्चों अध्ययनेन ज्ञानं भवति। तो ये बच्चों हो गया आपका अनुवाद। और 5 का बच्चों जो आपका जो था बच्चों वो आंसर जो कि 2-2 नंबर का था बच्चों, जो कि आपको यहाँ पे आंसर जो है आपको इस तरह से लिखना है। 5 का क नंबर का आंसर आप देख लीजिए बच्चों, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव अत्यधिक प्रसिद्ध है ना। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुराम पंडित की विदुता पर जीवन रचित शंकर चरित्रम की रचना की है।
वे गांधी दर्शन से प्रभावित थे। उन्होंने सत्याग्रही गीता, मिराल हरी कथा, फिर क्या है बच्चों, कथामुक्तावली, फिर है बच्चों विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की है। तो ये बच्चों आपको लिखना है। आगे बच्चों की लेखक ख नंबर का आंसर देखिए बच्चों क्या लिखेगा। लेखक का कहना है कि पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। आज भी नगर की पालिका देवी पटना देवी के नाम से पूजी जाती है। सिखों के लिए पूजनीय स्थल विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वार यहीं अवस्थित है तथा प्राचीन काल में यहाँ के लोग आनंद मग्न होकर कौमुदी महोत्सव का आयोजन आज के दुर्गा पूजा के भांति करते थे, है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों गो नंबर का देखिए, कहा है कि सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर में, यहाँ पे बच्चों आंसर जो है आपका गो नंबर का है, पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय वाले लोगों के अलावा अन्य संप्रदाय के वाले तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुरु गोविंद सिंह के जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। घ नंबर का आंसर देखिए बच्चों क्या है कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद्य संकलित है। इन सभी पद्यों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो बच्चों ये था आपका आंसर बच्चों, जो कि मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर आपको दे दिए हैं बच्चों। इस तरह से आप बच्चों सारे क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से लिख करके एग्जाम में आ जाइएगा। बाकी बच्चों सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और बच्चों मिलते हैं आपसे हम कल आपका बच्चों नेक्स्ट सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर को लेकर के। तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।